हेलो। आज 9 दिसंबर है बट मैं ट्रेड दिखाने वाला हूँ आपको 8 दिसंबर का। कल कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, सो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने ट्रेड लिया था कमेंस इंडिया में। एक ट्रेड लिया था, स्मॉल लॉस के साथ मैंने मार्केट बंद कर दिया। मोर ओवर मार्केट बंद करने का मेन रीज़न था क्योंकि मार्केट साइडवेज था, निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं थी, इंडिया विक्स नेगेटिव में था। जब इंडिया विक्स नेगेटिव में रहता है तो मोर ऑफ अ काइंड चांसेस रहते हैं कि उस दिन ट्रेड अच्छे नहीं जाने वाले थे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ऐसा लगता है। तो देख सकते हैं आप, इंडिया विक्स -4% था। तो एज एफ किसी शेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड था, किसी में बिल्कुल ही नहीं था। जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे ट्रेड में भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग कमेंस इंडिया में एक ट्रेड दिखा रहा था मेरे को। एक्चुअल में बताऊँ तो ICICI प्रूली कल मेरे लिए अच्छा गया था, उससे एक दिन पहले। तो मैं उस पर स्टिक था। जब आपको किसी एक शेयर से प्रॉफिट हो रहा है और आपका स्ट्रैटेजी उस शेयर पे काम कर रहा है और वो अगेन सिग्नल पे सिग्नल दिए जा रहा है, तो आपको उस पर स्टिक रहना चाहिए। ठीक है। सो मेरा ऐसा मानना है। तो फिर मैंने कमेंस इंडिया पे देखा। कमेंस इंडिया पे क्या हुआ कि ये ईगरनेस ट्रेड था, वेस्ट एंट्री थी बिल्कुल भी। ठीक है। ये बिगनर में शायद ऐसी गलतियां हो जाएंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। सो ICICI प्रूली देख रहा था और मेरे को परफेक्ट एंट्री कहीं पे भी मिल नहीं रही थी। और भी दो चार शेयर्स मैं देख रहा था अपने स्कैन्स के थ्रू, बट उसमें मुझे एंट्री मिल नहीं रही थी। तो मैंने कमेंस इंडिया में एक मेरे को ट्रेड नज़र आया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने 44 मूविंग एवरेज पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया इसने यहाँ पे। सो प्रॉपर सपोर्ट नहीं लिया, मैं ये नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं लिया, प्रॉपर सपोर्ट नहीं लिया, जिसके कारण फिर ये प्राइस मूव किया अपवर्ड और एक फॉल्स सपोर्ट देखने को मिला। अगर सपोर्ट लेता है तो ये प्रॉपर सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। जैसे देखिए कि अगर इसको डाउनवर्ड मोमेंटम देना है तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट ले लिया प्रॉपर। सो ऑल ऑफ अ सडन जब यहाँ पे मैं देख रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था और यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी रेड कैंडल पे। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था। इसका एक और कारण था क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं, 15 मिनट चार्ट पे भी ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा था। अब यहाँ पे ड्रॉबैक क्या था ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों ये फेल हो गया, क्यों मैं स्टोकेस्टिक इसके साथ में यूज़ करता हूँ। ऑल दो ये स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे नहीं यूज़ करना, क्योंकि समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स इट डिडंट। सो इसमें क्या है कि आप 15 मिनट चार्ट पे ये कैंडल जब फॉर्म कर रहा था तब आप देखेंगे कि स्टोकेस्टिक 43 पे है। ठीक है। और 43 इज़ अबव 35, तो कहीं ना कहीं अभी ये और डाउनफॉल आने के चांसेस प्रॉपर हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा। लेकिन 5 मिनट चार्ट पे जब आप देखेंगे तो ये सपोर्ट ले चुका था और ये ऑलरेडी अपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर था, मतलब यहाँ पे ये बॉटम था इसका जो 5 पे है स्टोकेस्टिक। तो ये ऊपर गया, जब ये 26 पे पहुंचा तो ये अपने बॉटम से थोड़ा ऊपर जा चुका था और एक रेड कैंडल फॉर्मेशन दे रहा था। ये सही सिग्नल नहीं था, तो मैंने ईगरनेस में बस एंट्री ले लिया। सेकेंडली 1:1 का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, बट एक मेंटल स्टॉप लॉस था मेरा क्योंकि ये डे लो था। तो अगर ये इसके नीचे कट करता है तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी मतलब हो जाएगा हिट। सो उससे पहले ही मेरे को एग्जिट करना था, क्योंकि ये मुझे ध्यान रखना है कि हमेशा कभी भी लॉसेस को पूरा एज तक नहीं जाने देना है। कि अगर 1:1 का है और 250 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं पूरा 250 रुपये हिट होने दूँ। सो मेरे को उससे पहले कट आउट करना पड़ेगा। ऑल्दो अगर मैं इसको छोड़ता तो ये प्रॉपर 250 रुपये हिट हो जाता। ठीक है। तो ये मैंने सही किया कि मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ इसको पहले ही कट कर लिया। तो ये कमेंस इंडिया में एक मेरा ट्रेड था। इसके अलावा ICICI प्रूली में मैं ट्रेड देखता रह गया ढूंढता रह गया, क्योंकि ये काम किया था। तो ये एक यहाँ पे फॉल सपोर्ट के साथ 44 मूविंग एवरेज ऊपर है, फॉल सपोर्ट के साथ नीचे आया, फिर अगेन ये प्रॉपर सपोर्ट लिया। जब यहाँ पे ये प्रॉपर सपोर्ट ले रहा था तब आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस शेयर, बट विद इन सेकेंड्स इसने अपना एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया। आई वॉज थिंकिंग टू एंटर हेयर, बट मैंने अपना सारा क्वांटिटी वगैरह डाल रखा था। आई हैव टू जस्ट स्वाइप टू शॉर्ट द ट्रेड। सो ये
विद इन सेकेंड से कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया है, जो कि जैसे ये 465 रुपीज़ का शेयर है, इसके लिए 1.92 रुपये का मूवमेंट विद इन वन कैंडल इज़ अ बिग मूवमेंट। सो जब कभी भी ऐसा हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ कहीं भी एंटर होता तो फिर मेरे को ब्रेक इवन में जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि ना ये मेरा टारगेट अचीव हो पाता, ना मैं स्टॉप लॉस ले पाता, तो ये बीच में अटक के रह जाता मैं, और सिर्फ मैं अपना ब्रोकरेज देके बर्बाद करता। इसलिए जब कभी भी इस तरह का मूवमेंट हो, आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अचानक से जब आपको बड़ा मूवमेंट दिख जाए, स्टे अवे फ्रॉम दैट, ठीक है। और वैसा ही हुआ भी, ये अगला कैंडल बना सिर्फ 0.70 पैसे का, और फिर उसके बाद ये रिवर्सल लेने लगा। ये प्रॉपर सपोर्ट नहीं था, फिर मैंने एंट्री नहीं ली, और उसके बाद ये 44 मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं बम्प बना के अप ट्रेंड की ओर दिखने लगा, और जो कि हुआ भी, क्योंकि प्राइस इसको कट कर दिया, सपोर्ट नहीं लिया, और फिर ये ऊपर की तरफ सपोर्ट लेने लग गया। सो ये था ICICI प्रूली में। मैं यही दो शेयर्स ज़्यादातर देख रहा था, इसके अलावा और भी ट्रिगर हुए थे, लेकिन अभी मेरे लिए ये फिगर आउट करना मुश्किल हो रहा है कि मैं कैसे उन स्कैन्स के थ्रू आए हुए शेयर्स को मैं ज़्यादातर देख पाऊँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे ऑफिस करता रहता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट आई फिगर आउट कि कैसे होगा ये। सो ये था आज का मेरा ट्रेड। सो थैंक यू।